नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। अगर आपका पेंशन का काम जो हो कंप्लीट हो गया है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, आपने अंतिम चरण कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में नहीं पहुंची है, तो आज की इस वीडियो में आपके सभी डाउट जो हो क्लियर कर देंगे। सबसे पहला तो ये है कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है तो आपकी समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक पेंशन आईडी जारी होती है। जब आपकी पेंशन आईडी जारी होगी उसके बाद ही आपकी 2100 रुपये की पेंशन जो हो आपके बैंक खाते में पहुंच पाएगी। कई दोस्त ये कहेंगे कि सर हमारी तो पेंशन आईडी जारी हो चुकी है, हमारे पास मैसेज भी आ चुका है। तो उसका दूसरा बड़ा कारण जो है वो है अकाउंट फेलियर। अकाउंट फेलियर का मतलब है भाई डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आज के समय पर गवर्नमेंट का जो भी पैसा गरीबों के खाते में आता है वो आता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट आपके आधार कार्ड से आपका बैंक में पैसा भेजा जाता है। ठीक है, लाखों किसानों के खातों में भी पैसा जो हो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आता है। तो आपके बैंक ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इस वजह से आपकी पेंशन जो है वो वापस डिपार्टमेंट के पास चली गई है। अब जब तक आप इसको रिसोल्व नहीं करवा लेते अपने बैंक से, तब तक आपकी पेंशन जो है वो ऐसे ही अटकी रहेगी। ठीक है, अगर आपका डीबीटी भी ऑन है और आपकी पेंशन आईडी भी जारी हो चुकी है, उसके बावजूद भी आपकी पेंशन आपके खाते में नहीं आई है, तो तीसरा बड़ा कारण है इनकम, यानी कि आपकी जो पारिवारिक आय है, पारिवारिक इनकम है, वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि सर हमारी इनकम जो है वो 75,000 से 1 लाख है, यानी कि 1 लाख से नीचे ही है, 1 लाख से ऊपर नहीं है। सभी महिलाओं की पेंशन आ चुकी है लेकिन अभी तक हमारी पेंशन नहीं आई है। तो इसका बड़ा कारण ये है कि भाई 1 लाख से अगर 1 रुपया भी ऊपर हो गया तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने लगा दी है भाई कैपिंग, कि फिलहाल जो 20 लाख महिलाएं हैं जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख से कम है, उनमें से सिर्फ 5 से 6 लाख महिलाओं ने ही अभी आवेदन किया है, यानी कि 14 से 15 लाख महिलाएं जो बची हुई है, पहले इन लोगों की पेंशन का काम जो हो कंप्लीट किया जाए, उसके बाद ही 1 लाख से ऊपर का जो चरण है उसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर सभी की आ गई है तो हमारी क्यों नहीं आई है। तो सभी की आ गई है तो सभी जो है हमें फॉलो करते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, उसके बाद अपनी पेंशन को अप्लाई करते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपकी इनकम जो हो 75,001 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये थी, और आपने कहा गवर्नमेंट से कि भाई हमें जो अंतिम चरण पूरा करने के लिए बोला गया उसमें पेंशन आपको कितनी लेनी है, तो आपने बता दिया कि भाई हमें पूरी 2100 रुपये पेंशन लेनी है। ठीक है, पूरे 2100 रुपये पेंशन का मतलब ये है कि आपकी आय के अंदर 25,200 रुपये यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे, और आपकी जो पारिवारिक आय है वो 1,201 रुपये, यानी कि 1 लाख से ऊपर हो गई भाई। ठीक है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। ये देखो मेरी समझ है कि भाई इस वजह से काफ़ी महिलाओं की पेंशन रुकी हुई है, क्योंकि जहाँ तक हमने आवेदन किए थे, हमने महिलाओं के डाले थे कि भाई 2,083 रुपये हमें चाहिए पेंशन के। ठीक है, 2083 के हिसाब से अगर हम इसके अंदर 75,001 के अंदर 2083 ऐड करते हैं तो भाई आपकी जो एनुअल इनकम है वो 99,900 कुछ के समथिंग जो है वो रह जाती है, और आपकी जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख को पार नहीं कर पाती। तो उन सभी महिलाओं की पेंशन जो उनके खाते में आ गई है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका एक परिवार, एक फैमिली आईडी से 2 आवेदन उन्होंने कर लिए हैं, एक की पेंशन आ गई है और दूसरी की पेंशन इसीलिए नहीं आई है क्योंकि इनकी जो इनकम है वो 1 लाख से ऊपर कूद गई है भाई। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट फेज़ आएगा उस फेज़ के अंदर आपका कार्य होगा, क्योंकि समाज कल्याण विभाग को जो पेंशन आईडी बनाने का जो काम दिया गया है उनको अभी यही बोला गया है कि भाई जिन परिवार की इनकम 1 लाख से कम है आप उन्हीं की पेंशन आईडी जो हो जनरेट करो और उन्हीं का पैसा जो है उनके बैंक खातों में डालने का काम करो। तो ये हो सकता है, देखो ये तीसरा ऑप्शन जो है ये मेरी उपज है, मेरे हिसाब से तो कारण यही होगा, और बाकी ये 2 ऑप्शन जो हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल सॉलिड हैं कि आपकी पेंशन आईडी बढ़नी चाहिए पहले, उसके बाद आपका डीबीटी ऑन होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये 3 बड़े कारण हो सकते हैं आपकी पेंशन ना आने के। तो आप इसको जल्द से जल्द रिसोल्व कर लें और अपनी पेंशन को जो है अपने बैंक खाते में ले लें। इसी तरीके की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। हम जल्द मिलते हैं नए जानकारी में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम।